हरि आश्रम जय जयकार गोशाला सर में सजोए नरवार माला सर में सजोए नरवार चंदनी का लाला तुझा आओ बाबू जी आओ जी सुनो भाइयों देखो सबको बाबू जी वेट कर दो किसी का मतलब फिर भैया उसके काट ऊपर कपड़ा बनाए बिना के बंदे हाँ देख लो पर आपको कोई दिक्कत कोई आ रहा हमारा काट सोरी हुई थी हमारा काट देख लो विघ्नेश्वर माधव पंकजम भी आंगली नाम लो दो जगह ठीक है महाराज कपड़ों पुराने दिन से हो गए ना देखो जी एकदम सीधी है ना एकदम सीधी देख दो ठीक है बेण भाई ठीक है अब अगर बालाजी विराजमान करो श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये आंजनेयानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे सम्मान दो तो ना बिल्कुल आप क्या करें आपको बहुत घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सहारवत्सस्थलकौस्तुभस्यं भागं कालो माताय कथात्मकम् अनुदान तो नहीं मिल जाए अनुदान मिल जाए आपको मिल जाएगा ये थोड़ा के आगे जाना का परापता पुनरावत वसेन विघ्नाहवाउपसदकृते स्वाहा ओम अगनो ओम पवित्रमसि सगधारं वसो
विष्णवति जगदारं मैं तो विश्व देव ओम इदं वाचो देव्यो विष्णवे रुद्राय सोमाय वज्रधराय नमः। अब अग्नि दबाओ, हाथ दबाओ। कार्यालय है अंदर सेंटर से ये गोवंश अच्छा हाँ बढ़िया ही है। कहीं गलती हो ना ना बस मैं कह रहा हूँ गौशाला, ये गौशाला हुई इसकी सरपंचायत का पीरियड के अंदर गौशाला बन रही है। गांव की बहुत बढ़िया सड़क पास हुई इसकी सरपंचायत का पीरियड के अंदर। और मेरे की प्रेरणा हुई, मैंने भी एक धर्मशाला बनाई इसके सरपंच की पीरियड के अंदर। और सरकारी कॉलेज भी हुआ तो उसके सरपंचायत के पीरियड के अंदर। और क्या क्या हुआ भाई इसके अंदर कई और आए हैं, SDM ऑफिस आया तो इसके सरपंचायत के पीरियड के अंदर। तो इसका मतलब इसका पीरियड है वो नेता के विकास के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ बस इसको तो एक ही बात कहनी है कि ये वो बात है कि अरे यार नेता को सबको एक समान, सबको सही काम, सबको सही और सही करो। एक बात पूछता हूँ, इस गौशाला की नींव किसके साथ किया सर, एक बात पूछता हूँ मैं, इस गौशाला की नींव युवाओं ने रखी थी क्या पहले? इस गौशाला की नींव युवाओं ने रखी थी क्या पहले? तो गांव का नहीं रखी, युवा बच्चे युवा पहले अगर से गौशाला के गांव की प्रेरणा से गौशाला बनाने की काफ़ी मन में तमन्ना थी और उसी को मूर्त रूप देते 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 भगवान ने बड़ा मंदिर के मेहनत के अंदर भगवान ने प्रेरणा दी कि कुछ ज़मीन दो। और उन्होंने प्रेरणा करके और ज़मीन गौशाला के अंदर दे दी। उनके और मदन जी बियाणी के हाथ से फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नींव भरी गई और आज ये गौशाला अपने आप विकसित हो गया। आज के दिन जिस गौशाला के अंदर आवश्यक पूर्ति सारी हो चुकी है और गायों की सेवा है और निश्चित ही एक परोपकारी है। गाय बहुत ही उपयोगी जीव जानवर है। गाय अगर एक आदमी 10 गाय को पालन करता है ना तो अपना घर का खर्चा चला लेता है कुम से। गाय इतना आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है और अगर 10 भैंस कोई पाल लिया तो उसके घर में दिवाला आ जाएगा।
और हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप समय समय पर आके गौशाला सार संभाल करें। अरे तो आता ही हूँ, तो आता ही हूँ। ये बुलाएंगे तो आ जाऊंगा, नहीं तो अपने आप नहीं आता हूँ। बुलाएंगे सर, आप मतलब आपके इसलिए इसका यार प्रहलाद का जो 5 साल का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड रहा गणेश के लिए। अच्छा। गोल्डन पीरियड है, कोई भी काम आता है तो 5 बड़ा काम ऐसा एक का 5 साल का कार्यकाल में हुआ। धन्यवाद सर। दिक्कत वाली बात है नहीं, बाहर गांव के बाग बहुत हैं, उन लोगों ने से अभी मेरे को कहा भी नहीं है, और कहने से उनका बहुत बड़ा सहयोग आने वाला हमको। इस गौशाला की नींव गांव के नवयुवकों ने किस आधार पर रखी थी? इस गौशाला की नींव गांव के नवयुवकों ने किस आधार पर रखी थी? इस आधार पर की थी कि क्या सोच कर रखी थी कि आगे से काम चलेगा या नहीं चलेगा, वापस आगे आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, ये हो गया कि जब ये जमीन नहीं थी तब तो कोई गौशाला की बातें ही करते थे हम, लेकिन जब मैंने उनको को कहा कि आप ज़मीन दो और आपके मंदिर के नाम से ही ये गौशाला की स्थापना होगी, इसके लिए गाँव वालों का और गायों का दोनों का बहुत भला होगा। पहले प्रोत्साहन युवाओं का था क्या इसके अंदर? पहले कुछ लोगों ने कहा था, उन्होंने उनके जैसी नहीं थी, मैंने जब कहा तो उन्होंने बात मान ली और ये ज़मीन दे दी। और उसके बाद गाँव वालों को जोश आया और लोग लगे गायों को रखना, चारा पूछ का इकट्ठा करना, ऐसा अपने आप होने लगा। तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप समय समय आए गौशाला संभाल करें। हाँ, वो तो करने का है भी विचार है, ये तो आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो तो रहेगा। अब आगे और भी लोगों से सहयोग हम अब बाहर वालों से तो हमारे प्रवासी हैं, उनका सहयोग अब हम आगे लेंगे। अब तक अपने गांव बाहर के प्रवासियों से जो मन से आ गया तो आ गया, कहा किसी को नहीं, मन से आया कभी आया, वो भी नहीं है। माता जी आप भी 2 शब्द होंगे, ये थे हमारे साथ नेचर के पूरे बोलो आया आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। मुख्य रूप से इसमें आधार हमारे बच्चों का पूरा सहयोग है, तो आगे उनके लिए ही सब करवाया। आपके पूरा परिवार को बहुत सहयोग रहा। यह है श्री हमारे पूर्व सरपंच श्री मदन लाल जिपियानी की पूरे परिवार की फोटो है, जो श्रेष्ठ भामाशाह के रूप में उभरे हुए हैं, गौशाला के लिए बहुत सहयोग किया है और आगे भी भविष्य में इनका सहयोग जारी रहेगा। धन्यवाद। पूर्व सरपंच श्री जुगल किशोर मौर्य, मदन लाल जिपियानी और उन्होंने ज़मीन दे दी, उस ज़मीन के कारण से गौशाला हो गई। पैसा देने वाले बहुत है, गाय के नाम से बहुत है, बहुत अच्छी गौशाला। इसके अंदर जो भी प्रोग्रेस हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जगह जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो सब बन चुकी है और भी आगे बने। गाय के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। और आगे भविष्य में क्या इरादा आपका? हाँ, आगे भविष्य में क्या इरादा है गौशाला के बारे में आपका? भविष्य में तो गौशाला ही चलेगी और इसके गौशाला के बाद में भविष्य तो क्या ये दिन दिन बढ़ती रहे, गायों की सेवा होती रहे। चलो धन्यवाद। गौशाला के बारे में आपकी क्या राय है सर? मैं तो गौशाला नेचर क्या गौशाला के लिए एक ही बात कहता हूँ कि गौशाला एक सनातन का तीर्थ है, जो प्रत्यक्ष तीर्थ है, जिसे धेनु तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और धेनु तीर्थ वो तीर्थ है इस कलिकाल में जो चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है और तीनों जो दैविक दैहिक भौतिक तीनों दोषों को समाप्त करने वाला गौशाला की सेवा को देख करके और यहाँ के कार्यकर्ताओं का गौ माता के प्रति समर्पण देख करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे भूतपूर्व सरपंच श्री जुगल किशोर जी मौर्य बताएंगे कि क्या योगदान, क्या सहयोग। ये जो गौशाला है ये महाराज की बड़ानंद जी महाराज की कृपा से नेचर में एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है वो बनी है। ये हमारा तो यही है भी सबकी सहयोग से ये गौशाला है बढ़िया से बढ़िया चले और सबका भागीदारी हम लोग सब बने गाँववासी, तो ये संस्था है जी अच्छी तरह से चलेगी। धन्यवाद। और ये बड़ा मंत्र के महंत श्री राज महाराज गौशाला के बारे में 2 शब्द बताएंगे। बोलो महाराज। गौशाला के थाम यहाँ के रखेड़ी है स्तंभ टी बापू जी की, देखो बोलो गौशाला के बारे में बताओ। गौशाला की खुट्टी यहाँ की रखेड़ी है। अब महेश कुमार जी मौर्य गौशाला के बारे में 2 शब्द बताएंगे। बोलिए सर।
इस गौशाला की स्थापना हुए करीब 2 साल हो गया था। नेचवा गांव में ये एक बहुत बड़ी गौशाला की आवश्यकता थी, जिसे सबसे पहले हमारे बड़ा मंदिर के पीठाधीश्वर ईश्वरदास जी महाराज ने समझा और उन्होंने गौ सेवा के लिए, गौशाला की स्थापना के लिए अपने मंदिर की ज़मीन में से 10 बीघा ज़मीन गौशाला के लिए 11 बीघा ज़मीन महाराज श्री ईश्वरदास जी ने गौशाला के लिए दान में दी। उसके बाद कई भामाशाह आगे आए, जिन्होंने सब ने मिलकर इस गौशाला का निर्माण करवाया। इनमें सबसे बड़ा सहयोग नारायण प्रसाद जी मालपाणी, नेचवा निवासी, मुंबई प्रवासी, इन्होंने किया और जिसकी जितना सामर्थ्य था सब ने बढ़ चढ़कर इस गौशाला में सहयोग किया। आशा है आगे भी ये गौशाला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहेगी और ऐसी कल्पना है कि ये रतन रघुनाथ गौशाला सीकर जिले की अग्रणी गौशालाओं में एक होगी। धन्यवाद। हमारे भूतपूर्व सरपंच श्री मदन लाल जी बियानी भी गौशाला के बारे में 2 शब्द बताएंगे। अंदर सर। हमारे भूतपूर्व सरपंच श्री मदन लाल जी बियानी भी जितेंद्र सिंह शेखावत गौशाला के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। श्री रतन रघुनाथ जी गौशाला नेचवा के अंदर श्री रतन जी रघुनाथ जी गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लगभग 200 लगभग गाय हैं और उसकी देख रेख बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। उसके अंदर आज गौशाला के अंदर बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की है। आयोजक जो गौशाला की देख रेख संचालन समिति है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छोटे से समय के अंदर यहाँ पे जो कार्य करके जो गायों की सेवा करके परिचय दिया है उसकी देखा देख आसपास के गाँव वाले कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री रतन रघुनाथ गौशाला में आज मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये गौशाला बहुत ही अच्छी जगह बनाई गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गौशाला के लिए ज़मीन अपनी तरफ से दान दी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गौशाला के समस्त सदस्यों को जिन्होंने कम समय में बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ की है। और गौशाला हर गांव में होनी अनिवार्य है। मैं पूरे सरपंच महोदय कैलाश जी को भी इनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ और सभी भामाशाहों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गौशाला में अपना योगदान दिया। उन्हें व्यवस्था के लिए गौशाला के सदस्यों को धन्यवाद। जय गौ माता की जय। नवाब का गाँव नेचवा गौशाला श्री रघुनाथ जी हमारी जिंदगी में तो पहलो काम हुआ नेचवा में जबरदस्त गौशाला के लिए। और गौशाला जितना भी दानदाता है या महाराज ईश्वरदास जी महाराज अधिकारी है बहुत बेहतरीन काम किए नेचवा के लिए। यहाँ दिल खुश हो गया, बारह देखे तो और ये मान देखो तो यार बहुत अच्छे करो। महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी टीम है अडाड़ी भाई जी आडा है, राधेश्याम जी, प्रहलाद जी, जुगल जी, अच्छा टीम बहुत बढ़िया काम करो है गांव के लिए। और पहले काम हुए नेचवा जबरदस्त काम हुए है। जितने भी वर्ष कम है बहुत बड़ी बड़ी धन्यवाद हमें।